सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार। दिल से दिल तक में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, भाग्य हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है, इसकी एक वानगी आज की कहानी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी है भाग्य का खेल। आज पूरे घर को विशेष रूप से संवारा गया था। सारे नौकर चक्कर घिन्नी की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे, क्योंकि सेठ खुशीराम की इकलौती बेटी किया को देखने उनके मित्र परिवार सहित आ रहे थे। किया खूबसूरत और दुबली पतली सी काया की नाजुक सी लड़की थी। सुकोमल हाथों ने कभी कोई काम छू कर न देखा था, सिवाय पढ़ाई लिखाई के, क्योंकि उसके माता पिता को पूरा विश्वास था कि जो लड़का इसे ब्याह कर ले जाएगा वो इसे फूलों की तरह हिफाजत से रखेगा। काम करने को तो उस घर में 20 नौकर होंगे। हमारी किया के एक आदेश पर हाथ बांधे सभी नौकर कतार में खड़े रहेंगे। हमारी बेटी है ही इतनी खूबसूरत और बुद्धिमान कि कोई भी इसे अपना जीवन साथी बनाकर गर्व करेगा। तभी तो उन्होंने अपने मित्र हिमेश जी को अपनी बेटी का रिश्ता उनके पुत्र रितेश के साथ तय करने की मंशा से आज बुलाया था। रितेश भी अपने करोड़पति पिता का इकलौता बेटा था, जो हाल ही में साइप्रस से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटा था और अब अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता था। रितेश सुदर्शन युवक था, संस्कारों का धनी था और अपनी जैसी लड़की से ही विवाह करना चाहता था। सेठ खुशीराम ने अपने नौकरों द्वारा की जा रही साज सज्जा की मन ही मन तारीफ की और अपनी पत्नी से पूछा, आज लंच में क्या बन रहा है? पत्नी ने कहा, जी मैंने कजरी को मलाई कोफ्ता, दही बड़े, मिस्सी रोटी, दाल मखनी, पुलाव और शाही पनीर बनाने को कह दिया है। काम ज़्यादा है, इसलिए वह अपनी बेटी रुंझुन को भी साथ लाई है। दोनों माँ बेटी मिलकर सब संभाल लेंगे, आप चिंता न करें। सेठ जी आश्वस्त होते हुए बोले, बादाम का हलवा और बनवा लेती, मेरे दोस्त को बहुत पसंद है। कोई बात नहीं जी, मैं अभी उसे बोल देती हूँ, कहकर वह रसोई घर की ओर चली गई। अब सेठ जी मन ही मन खुश थे कि हमारे दोस्त अब हमारे समधी हो जाएंगे। उनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, अब मेरी बेटी वहाँ राज करेगी। तभी दरवाजे पर एक लंबी सी सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से हिमेश जी अपनी पत्नी कामिनी, पुत्री शालिनी और पुत्र रितेश के साथ उतरते हैं। उन्हें देखते ही खुशीराम जी उन्हें ससम्मान भीतर ले आते हैं और पत्नी को आवाज़ देते हैं, कहाँ हो निर्मला? देखो, हिमेश जी आ गए हैं, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता मंगवाइए। निर्मला कजरी को चाय नाश्ता लाने को बोलकर उन लोगों के पास चली जाती है और अभिवादन करने के बाद उनसे बैठने का आग्रह भी करती है। थोड़ी ही देर बाद रुंझुन पानी के गिलास ट्रे में रख कर लाती है और सभी को नमस्कार भी करती है। तभी कजरी भी चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती है। सब चाय पी चुके तो रुंझुन जूठे बर्तन समेटने के लिए एक बार फिर बैठक में चली आती है। रितेश रुंझुन के सांवले सलोने मुखड़े में ही खो जाता है। वह एकटक उसका सलीके से काम करना देखता रहता है। तभी कामिनी जी उनकी बात काटकर उन्हें अपनी बेटी किया को बुलाने की बात करती है। निर्मला अपनी बेटी को बुलाने चल दी तो रितेश अपनी बहन और माँ के कान में डाल देता है कि उसे पहले ही लड़की पसंद आ चुकी है। थोड़ी ही देर में किया अपनी मम्मी के साथ वहाँ आती है और खाली पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। किया रितेश के सपनों में आने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो बोल्ड और फ्रैंक आधुनिक बाला थी, जिसे छूने भर से वह मैली हो सकती थी। रितेश ने अपनी बहन की तरफ देखा। वह भी अपने भाई की पसंद जानती थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद किया भीतर चली जाती है। सेठ खुशीराम अपने मित्र से अपनी बेटी के बारे में उसकी राय जानना चाहते हैं। हिमेश जी रितेश और अपनी फैमिली की राय लेने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा, ऐसा कहकर एकांत मांगते हैं। रितेश अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे सजावटी गुड़िया की नहीं, बल्कि अपने परिवार में घुल मिल जाने वाली ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ही नहीं, आप दोनों का ख्याल भी रख सके, घर के कार्यों के लिए किसी पर निर्भर ना हो। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे वह लड़की पसंद है जो पहले पानी पिलाने आई थी। वह घर के कामों में निपुण होने के साथ साथ संस्कारी भी लगती है। ठीक है बेटा, मेरी बहू किस खानदान से है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
परंतु कितनी होनहार और मृदुल है, इस बात से अवश्य फर्क पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद हिमेश जी सेठ खुशीराम को बुलाते हैं और अपने बेटे के निर्णय से उन्हें अवगत करवाते हैं और किया के लिए खेद प्रकट करते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। सेठ जी अपने मित्र हिमेश का निर्णय सुनकर अवाक रह जाते हैं। फिर कजरी और रुंझुन को बुलाया जाता है। हिमेश जी कजरी को कहते हैं अपनी लाडली को अगर वह उनकी बहू बनाने के लिए तैयार है तो अभी रिश्ता पक्का समझे। वह हाथ जोड़कर कहती है कि उसने अपनी बच्ची को पेट काट काट कर पाला है। वह बड़े घरों के तौर तरीके नहीं जानती और अभी आगे पढ़ना चाहती है। उसका 12वीं का नतीजा आने वाला है। सेठ जी रुंझुन की शिक्षा का जिम्मा लेते हुए उसे अपनी बहू स्वीकार करते हैं। कामिनी जी अपने हाथ से कड़े निकालकर रुंझुन को पहना देती है और उसे सीने से लगा लेती है। निर्मला जी और खुशीराम जी भी कजरी की बिटिया को आशीर्वाद देते हैं और बोले, इसे कहते हैं भाग्य का खेल। धन्यवाद। मेरी यह कहानी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।